Hello learners, welcome to my channel Gurukul of Excellence. I'm your mentor Rambai Yadav. Learners, आज हम क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो से चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके ऑथर हैं सेल्मा लाजरलोफ, who was born in 1858 and died in 1940, who was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. So Selma Lagerlöf is a Swedish writer और उनकी जो स्टोरीज हैं वो काफ़ी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की जा चुकी हैं. अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, और उनकी सभी स्टोरीज में एक यूनिवर्सल थीम है, और वो क्या है? अ बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव. ये थीम ये है कि हर इंसान की जो गुडनेस होती है वो अंडरस्टैंडिंग और लव से अवेक की जा सकती है. यानी कि हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं जिसे हम प्यार और अंडरस्टैंडिंग से जागृत कर सकते हैं. कई बार क्या होता है कि इंसान अपने रास्ते से भटक जाता है, वो गलत रास्ते पे चल पड़ता है. अगर उस स्थिति में उसके साथ प्यार और अंडरस्टैंडिंग का व्यवहार किया जाए तो हम डेफिनेटली उसको एक अच्छे इंसान में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो दिस स्टोरी इज सेट अमिज द माइंस ऑफ स्वीडन. जो इस स्टोरी का सेटअप है वो माइंस ऑफ स्वीडन में है. रिच इन आयरन ओर विच फिगर लार्ज इन हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री. और जो ये सेटअप है ये आप स्वीडन की हिस्ट्री और वहाँ की लेजेंड्स में आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं. द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल. फेरी टेल में क्या होता है लर्नर्स कि फेरी टेल मोस्टली स्टार्ट होती है वंस अपॉन ए टाइम. और देखिए ये स्टोरी भी इसी तरह से स्टार्ट हो रही है, वंस अपॉन ए टाइम. तो इस वे में ऑथर ने इसको बोला है इट्स जस्ट लाइक अ फेरी टेल. एक और बात, जो ये टाइटल ऑफ द चैप्टर है द रेड ट्रैप, इसका मेटाफोरिकल यूज हुआ है. जैसा कि आप जानते होंगे कि मेटाफर क्या होता है. मेटाफर किसी भी चीज़ का दूसरी चीज़ से इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है. इसमें लाइक और एज का यूज नहीं करते जब हम आपस में कंपैरिजन करते हैं. देखिए रैट ट्रैप में क्या होता है, जब हमें रैट्स पकड़ने होते हैं तो हम ट्रैप में कुछ खाने की चीज़ रख देते हैं, और जो रैट्स होते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जब वो उसको खाने के लिए उसको अंदर से हिलाते हैं तो ट्रैप में बंद हो जाते हैं. अब यहाँ ऑथर ने इस पूरी दुनिया को एक रैट ट्रैप समझा है, और ऑथर सोचते हैं कि जो यहाँ की रिचनेस है, वेल्थ है, यहाँ की जो अट्रैक्टिव चीज़ें हैं वो बेट का काम करते हैं. और जब इंसान उन बेट्स की तरफ अट्रैक्टेड होता है तो वो अपने आप को जाल में फंसा हुआ पाता है, अपने आप को ट्रैप में फंसा हुआ पाता है. तो इसी तरह की कहानी इस चैप्टर में है. यहाँ पर भी एक गरीब इंसान होता है और वो कुछ गलती कर बैठता है, लेकिन यहाँ पर जो एक आयरन मास्टर है और उसकी बेटी है. आयरन मास्टर तो बड़ा स्ट्रिक्ट है, लेकिन उसकी जो बेटी है जो उस रेड ट्रैप सेलर पे विश्वास करती है, और उसकी वजह से वो लास्ट में अपने आप को बदल लेता है, जो कि इस स्टोरी के थीम को बिल्कुल यू कैन से करेक्ट प्रूव करता है. सो नाउ लेट्स रीड द चैप्टर द रेड ट्रैप. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक समय की बात है कि एक आदमी वायर के बने हुए छोटे छोटे रैट ट्रैप बेचता हुआ घूमता था. ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स. वो जो रेड ट्रैप्स थे उन्हें खुद ओड मोमेंट्स पे बनाता था. ओड मोमेंट्स का क्या अर्थ होता है कि कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होना, मीन्स जब टाइम मिल जाए तब बनाता था. From the material he got by begging in the stores or at the big farms. और उसका जो मटेरियल यूज होता था वो बैगिंग करके लाता था, मांग के लाता था स्टोर्स या बड़े फार्म से. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. कि इसके बावजूद भी उसका जो बिजनेस था वो कोई प्रॉफिटेबल नहीं था, कोई उसको फ़ायदा नहीं हो रहा था. So he had to resort to both begging and petty thievery. तो resort to means he was forced to. तो उसको begging और छोटी मोटी चोरी भी करनी पड़ रही थी.
टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए वो भीख मांगता था या छोटी मोटी चोरी भी करता था। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, इसके बावजूद भी उसके जो क्लोथ्स थे दे वर ऑल टॉर्न टैटर्ड। हिज चीक्स वर संकन, और उसके जो चीक्स थे वो धसे हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और उसकी आंखों में भूख साफ नज़र आती थी। तो यानी कि ये इंसान जो हमारा हीरो ऑफ द स्टोरी है, जो कि रैट ट्रैप्स बना के बेचता है, वो उसका जो रॉ मटेरियल है रैट ट्रैप बनाने का, वो भी स्टोर से या बड़े फार्म से लेके आता है, खुद बनाता है। उसके बावजूद भी उसको कोई बेनिफिट नहीं होता है, और जीवित रहने के लिए वो बैगिंग और थीवरी भी करता है। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वैगाबोन। वैगाबोन क्या होता है? वंडरर। कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कितनी सैड और मोनोटनस मीन्स डल लाइफ ये जो वैगाबोन था, होमलेस पर्सन था, ये रह रहा था, ये जीवन जी रहा था। हु प्लोड्स अलोंग द रोड। प्लोड्स क्या होता है कि मीन्स मूविंग वेरी केयरलेसली, वेरी ऐसे जैसे थका हुआ चल रहा हो, इस वे में वो चलता था अलोंग द रोड। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, मेडिटेशंस मीन्स थॉट्स, कि अपने ही ख्यालों में खोया रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट्स, लेकिन एक दिन इस आदमी के मन में एक लाइन ऑफ थॉट्स मीन्स एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट कर दिया, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जो कि उससे बड़ा ही एंटरटेनिंग लगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, वो नेचुरली देखिए रैट ट्रैप सेलर था तो अपने रैट ट्रैप्स के बारे में ही सोच रहा था। व्हेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, और सडनली उसके मन में एक आइडिया आया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, the whole world, with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. और क्या आइडिया उसके दिमाग में आया कि सारी दुनिया, पूरा संसार, सारी इसकी धरती, सीज, सिटीज, विलेजेस, सबको मिला के क्या है? नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, की और कुछ नहीं, एक बड़ा सा रैट ट्रैप है। It had never existed for any other purpose than to set baits for people, कि जो ये धरती है, ये संसार है, किसी दूसरी पर्पज़ के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए बेट सेट करता है। यानी कि सब लोगों के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ बेट का काम करते हैं। बेट क्या होता है? जैसे शिकारी शिकार पकड़ने के लिए जाल में कुछ दाने डालता है, दैट इज कॉल्ड बेट्स। इट ऑफर्ड रिचीज एंड जॉय। ऑफर्ड रिचीज मीन्स होता है वेल्थ, ये बेट क्या हो सकती है? इट कैन बी रिचीज, जॉय, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग। तो ये दीज ऑल थिंग्स कैन बी बेट्स। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोक, कि जैसे कि रैट ट्रैप में जब लोगों को रैट पकड़ना होता है तो चीज़ या पोक का यूज करते हैं। पोक इज अ टाइप ऑफ मीट। And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, कि जैसे ही कोई भी इन चीज़ों की तरफ टेम्प्टेड होता है, अट्रैक्टेड होता है टू टू टच द बेट, और बेट हमने देखिए क्या क्या है? रिचीज है, जॉय है, शेल्टर है, फूड है, हीट है, क्लोथिंग। यानी कि इन बेट्स को जब लेने के लिए इंसान टेम्प्टेड होता है और उसके पास जाता है, देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, कि क्या होता है कि रैट ट्रैप बंद हो जाता है और एवरीथिंग कम्स टू एन एंड। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन काइंड टू हिम, कि जो ये वर्ल्ड था, ये दुनिया था, ये उसके लिए कभी भी काइंड नहीं रही थी। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। तो इस तरह से जब इसके बारे में वो नेगेटिव सोचता था, बुरा सोचता था, इट गेव हिम अनवांटेड जॉय। अनवांटेड मीन्स अनअकस्टम, अनयूजुअल, आप कह सकते हैं स्पेशल टाइप ऑफ जॉय देता था। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम। चेरिस्ड पास टाइम मीन्स ये उसका एक बड़ा ही अच्छा पास टाइम होता था ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रियरी प्लॉडिंग्स। ड्रियरी मीन्स डल, प्लॉडिंग्स, प्लॉडिंग्स मीन्स वॉन्डरिंग, जब वो बड़ा डल
वे में घूम रहा होता था और लोगों का बुरा सोचता था, तो ये उसका बड़ा ही एक फेवरेट पास टाइम था। To think of people he knew who had let themselves be caught in dangerous snare। जब वो सोचता था उन लोगों के बारे में जो कि ऑलरेडी इस डेंजरस ट्रैप में फंस चुके थे, स्नेयर मीन्स ट्रैप, एंड ऑफ अदर्स हु वर सर्कलिंग अराउंड द बेट, और कुछ ऐसे थे जो कि बेट के आसपास घूम रहे होते थे, यानी कि वो जल्दी ही इस ट्रैप में फंसने वाले थे। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside। तो एक डार्क इवनिंग जब वो घूम रहा था, ट्रजिंग मीन्स वंडरिंग, रोड साइड पे घूम रहा था, ही कोट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, उसको कि रोड साइड पे एक छोटी ग्रे कॉटेज दिखाई देती है। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और उसने उस कॉटेज का दरवाज़ा नॉक कर दिया ताकि उसको रात के लिए आश्रय मिल जाए, शेल्टर मिल जाए। फोर ही नोर वॉज ही रिफ्यूज, और जैसे ही उसने दरवाज़ा नॉक किया उसको रिफ्यूज़ नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द सोवर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, कि जो ऑर्डिनरली यूजुअली उसको बड़े सोवर फेसेस उसका वेलकम करते थे, यानी उसको देख के लोग फेसेस बनाते थे। द ओनर who was an old man without wife or child was happy to get someone to talk to in his loneliness। तो जो उस कॉटेज का ओनर था, जो कि काफ़ी ओल्ड था, जिसके कोई वाइफ नहीं थी ना ही कोई बच्चा था, वो किसी को देख के, मीन्स जब रेड ट्रैप सेलर ने उसका दरवाज़ा नॉक किया तो ही वॉज वेरी हैप्पी, कि उसको लगा कि उसको कोई पर्सन मिल गया जिसके साथ वो बातचीत कर सकता है, अपनी लोनलीनेस में समय पास कर सकता है, यानी वो अकेला रहता है। जब उसको कोई बात करने के लिए मिला तो ही वॉज वेरी हैप्पी। इमीडिएटली ही पुट द पोरिज पॉट ऑन द फायर, और तुरंत उसने पोरिज पॉट, पोरिज मीन्स दलिया, कि उसके लिए यानी कि खाना बनाने के लिए इमीडिएटली उसने प्रिपरेशन की। ही पुट द पोट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर, और जैसे ही खाना तैयार हुआ, ही गेव हिम सपर, सपर मीन्स द लास्ट मील ऑफ द डे, यानी कि डिनर। Then he carved off such a big slice from his tobacco. Carved off means cut. Then he cut a big slice of tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. He means then he shared the tobacco with his stranger. Finally, he got out an old pack of cards and played majorless with his guest until bedtime। और उसके बाद देखिए, पहले उसको हैप्पीली वेलकम किया, फिर उसको डिनर दिया, फिर उसको स्मोकिंग ऑफर की, देन फाइनली ही ऑफर्ड हिम सम एंटरटेनमेंट बाय प्लेइंग an old pack of with an old pack of cards। and what is the name of the game? It's Majoles। so means we can say this man, he was a good host, उसने काफ़ी अच्छे से रेड ट्रैप सेलर का वेलकम किया। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco। कि जो ये ओल्ड पर्सन है, ये बड़ा ही जेनरस है, बड़ा ही दयालु है, काइंड हार्टेड है विद हिज कॉन्फिडेंसेस। कॉन्फिडेंसेस मीन्स क्या होता है? जो उसकी कॉन्फिडेंशियल बातें होती है, यहाँ पे जो उसके सीक्रेट्स होते हैं। तो जिस तरह से उसने टबैको और पोरिज शेयर की, उसी तरह से अपने जो कॉन्फिडेंसेस थे वो भी उसके साथ शेयर किए। The guest was informed at once that it was his days of that in his days of prosperity his host had been a crofter। और उसने बताया अपने गेस्ट को कि जब उसके प्रोस्पैरिटीज़ के दिन थे, when he was in a good condition during his prosperous days, वो क्या था? He was a crofter। crofter means क्या होता है? A farmer एट राम्सजो आयरन वर्क्स। और वो कहाँ पे काम करता था? एट राम्सजो आयरन वर्क एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और लैंड पर भी काम करता था। यानी कि ही वॉज ए क्रॉफ्टर, राम्सजो आयरन वर्क्स में भी काम करता था, एंड ही हैड ए लैंड, ही यूज टू वर्क ऑन लैंड ऑल्सो। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, कि अब जैसे कि वो थोड़ी उसकी एज बढ़ गई है, वो पूरे दिन का मेहनत यानी खेतों में काम नहीं कर सकता है। इट वॉज हिज काव विच सपोर्टेड हिम। तो अब उसकी लाइफ का गुजर बसर कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ काव। यस, दैट बोसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बोसी इज यूज फॉर हिज काव, कि जो उसकी काव है बड़ी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बड़ी स्पेशल है।
शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, और जो उसकी काव है क्रीमरी के लिए डेली दूध देती है। क्रीमरी क्या होती है? जहाँ पर मिल्क से क्रीम बनाई जाती है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल द 30 क्रोनर इन पेमेंट, और लास्ट मंथ उसको 30 क्रोनर्स क्रीमरी से एज ए पेमेंट प्राप्त हुए, यानी कि उसने 30 क्रोनर्स अर्न किए। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, और जब उस कॉटेज ओनर ने ये सारी बात बताई, उसको लगा कि जो स्ट्रेंजर है, जो रेड ट्रैप बेचने वाला है, उसको उसकी बात इनक्रेडुलस लगी, यानी अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय लगी। So the old man got up and went to the window. तो उसको सच दिखाने के लिए कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कि जो ओल्ड पर्सन है वो विंडो तक जाता है। took out a leather pouch which hung on a nail, तो वहाँ से क्या लेता है? एक लेदर पाउच लेता है जो कि एक नेल पे, एक खूंटी पे, कील पे टंगा हुआ था। इन द वेरी विंडो फ्रेम के पास में। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, और वहाँ से 3 रिंकल्ड थे। रिंकल्ड मीन्स थोड़े नॉट इन ए प्रॉपर वे, थोड़े मुसे हुए से थे, वो वहाँ उसको दिखाता है 10 क्रोनर बिल्स। देन ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, और वहाँ से मीन्स उससे निकाल के अपने पाउच से उसकी आंखों के सामने दिखाता है। मीन्स ही शोड इट टू द गेस्ट, नोडिंग नोइंगली, और अपनी गर्दन हिला रहा है नोइंगली, कि मीन्स उसको अश्योरेंस दिलाने के लिए दैट ही हैज़ अर्न दीज 30 क्रोनर्स फ्रॉम द मिल्क। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इन टू द पाउच, और फिर उसके बाद 30 क्रोनर्स को फिर से पाउच में रख के ही केप्ट इट देयर। The next day, both men got up in good season. Good season means in a happy mood, कि मॉर्निंग में दोनों जने बड़े खुश खुश उठे। The crofter was in a hurry to milk his cow, और जो क्रॉफ्टर था वो थोड़ी जल्दी में था क्योंकि उसे अपने गाय का दूध निकालना था। And the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up, और जो दूसरा मैन था, who is the other man? दैट इज़ द red trap seller। तो उसने शायद सोचा कि जब घर का ओनर ही उठ गया है, हेड ऑफ द हाउस उठ गया है, तो उसको भी बेड में नहीं रुकना चाहिए, यानी कि उसको भी उठ जाना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, तो दोनों कॉटेज से बाहर जाते हैं। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, तो जो क्रॉफ्टर होता है, किसान होता है, वो डोर को लॉक कर लेता है और चाबी अपनी पॉकेट में रख लेता है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, और जो रेड ट्रैप सेलर होता है वो फार्मर को, दैट क्रॉफ्टर को क्या कहता है? गुड बाय एंड थैंक यू। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो क्रॉफ्टर का क्या रास्ता होगा? क्रॉफ्टर वॉज गोइंग टू टेक केयर ऑफ हिज काव, और जो दूसरा रेड ट्रैप सेलर है उसका क्या रास्ता होगा? ही वुड बी गोइंग ऑन टू सेल हिज रेड ट्रैप्स। तो हमने देखा कि जो क्रॉफ्टर है वो बड़ा ही काइंड हार्टेड है, कितना अच्छे से उसने रेड ट्रैप सेलर का वेलकम किया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि रेड ट्रैप सेलर उसके लिए कुछ अच्छा करेगा, उसके बारे में कुछ अच्छा सोचेगा। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है स्टोरी में। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन आधे घंटे बाद रेड ट्रैप सेलर फिर कहाँ खड़ा था? बिफोर द डोर, उसी दरवाजे के पास जिसको लॉक लगा के अभी क्रॉफ्टर अपनी गाय का दूध निकालने गया है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, तो वो उस कॉटेज में अंदर जाने की कोशिश नहीं करता है। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो सिर्फ विंडो तक जाता है। स्मैश्ड ए पैन, और एक जो विंडो पैन है उसको स्मैश करता है, उसको तोड़ता है। स्टक इन हिज हैंड एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर, और अपना हाथ अंदर डाल के वहाँ से जो पाउच था उसमें से 30, जिसमें 30 क्रोनर्स थे, वो पाउच वहाँ से उसको लेता है। ही टुक द मनी एंड थर्स्ट इट इन टू हिज ओन पॉकेट, और उसमें से पैसे निकालता है पाउच से और अपनी पॉकेट में रख लेता है। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, उसके बाद वो लेदर पाउच को बड़ी केयरफुली से वापस उसकी जगह पे रख देता है और वहाँ से चला जाता है। As he walked along with the money in his pocket,
ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस। अब वो जैसे पैसे के साथ आगे मूव कर रहा था तो अपनी स्मार्टनेस पे खुश हो रहा था, क्योंकि वो पॉकेट में मनी को फील कर रहा था। ही वॉज वेरी हैप्पी कि उसने किस तरह से क्रॉफ्टर को पागल बनाया, और क्रॉफ्टर कितना मूर्ख था कि अपने पैसे उसको दिखाए और कहाँ विंडो के पास रखे थे। तो इस सारी स्मार्टनेस पे वो काफ़ी खुश फील कर रहा था। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway. और बड़ी ही जल्दी उसने ये रियलाइज़ किया कि उसको पब्लिक हाईवे पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जैसे ही क्रॉफ्टर घर पे आएगा वो फिर से नोटिस करेगा कि उसके पैसे मिसिंग है, तो ही कुड इन्फॉर्म द पुलिस, और हाईवे पे वो कभी भी पकड़ा जा सकता था। यानी कि ही शुड नॉट फॉलो द मेन पाथवे बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इन टू द वुड्स। तो उसको उस रोड से अवे हो जाना चाहिए, he should get away from the road, and he decided to get into the woods means forest. During the first hours his this caused him no difficulty. अब देखिए वो फॉरेस्ट में चल रहा था, लेकिन स्टार्टिंग के पहले घंटे में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ही वॉज वॉकिंग वेरी नाइसली। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट। और दिन में बाद में थोड़ी देर बाद उसको ये काफ़ी कठिनाई महसूस हो रही थी, क्योंकि क्या लग रहा था कि ये फॉरेस्ट था काफ़ी बड़ा और कन्फ्यूजिंग था, विच ही हैड गोटन इनटू, कि जिसमें वो एंटर कर गया था, जहाँ से वो जा रहा था वो बड़ा और कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। तो उसने डिसाइड किया, कोशिश की कि वो एक किसी डेफिनेट डायरेक्शन में चलेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली। लेकिन जो पाथ से वहाँ पे जो रास्ते थे फॉरेस्ट में, वो ट्विस्टेड थे, आगे पीछे मुड़ रहे थे, उनके पता ही नहीं लग रहा था कि यानी सीधा चल रहे हैं या वो वापस वहीं चल रहा है। उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ जा रहा है। ही वॉकड एंड वॉक विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, कि वो चले ही चले जा रहा था, लेकिन उस फॉरेस्ट का कोई एंड नहीं आ रहा था, वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा था। And finally, he realized that he had only been walking around the same part of the forest. और फाइनली उसको ये एहसास हुआ कि वो फॉरेस्ट के सेम पार्ट के ही चक्कर लगा रहा है, क्योंकि वो वहाँ से निकल नहीं पा रहा था, और उसको लग रहा था कि वो सेम छोटे से फॉरेस्ट के हिस्से के चक्कर काट रहा है। All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. और उसी समय अचानक से उसके दिमाग में वही थॉट्स वापस से आए। कौन से थॉट? कि दुनिया क्या है, एक रैट ट्रैप है। एंड नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, और उसको लगा कि अब उसकी बारी आ चुकी थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट, और उसने अपने आप को एक बेट के थ्रू पागल बनवा लिया, कि वो कैसे पागल बन गए 30 क्रोनर्स को देख के। एंड हैड बीन कोट, और पकड़ा गया, मीन्स अब वो ट्रैप में पकड़ा जा चुका है। The whole forest, with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. अब उसको एहसास हो रहा था कि ये पूरा जंगल with its trunks and branches, जो पेड़ हैं इनके trunks और इनकी branches, its thickets क्या होती है, मीन्स bushes which grow in a large number, मतलब गहरी जो झाड़ियाँ थी वो। फॉलन लोग्स मीन्स जो पड़े हुए पेड़ थे उनकी जो ब्रांचेस थी, स्टेम्स थे, वो क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, कि जो ये सारी जो पेड़ और ये पौधे ये झाड़ियाँ सब एक तरह से इम्पेनेट्रेबल प्रिजन थी। इम्पेनेट्रेबल प्रिजन वो होती जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, और उसको लग रहा था कि इनसे वो कभी भी नहीं निकल पाएगा। तो रेड ट्रैप सेलर अब अपने आप को सोचता है कि वो एक ट्रैप में फंस चुका है, और ये जो फॉरेस्ट है एक तरह से उसके लिए इम्पेनेट्रेबल प्रिजन है। आगे देखते हैं क्या होता है। इट वॉज लेट इन डिसम्बर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। तो ये दिसंबर लेट का टाइम चल रहा है और अभी डार्कनेस हो गई। आपको पता ही है, देखिए फॉरेस्ट में इतने पेड़ होते हैं तो वहाँ अंधेरा जल्दी हो जाता है। दिस इंक्रीज द डेंजर, और इससे उसका खतरा भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि फॉरेस्ट में जंगली जानवर होते हैं, सेफ्टी नहीं है, तो इट इंक्रीज द डेंजर। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम मीन्स सैडनेस। अब उसकी
जो वो बड़ा निराश भी होता जा रहा था, सैड भी होता जा रहा था, एंड डिसअपॉइंटेड, डिस्पेयर मीन्स डिसअपॉइंटेड, और बड़ा ही डिस्पेयर डिसअपॉइंटेड हो गया था। फाइनली ही सो नो वे आउट, और अब उसको लग रहा था कि उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई वे आउट नहीं है। एंड ही सैंक डाउन ऑन द रोड, और वो ज़मीन पर लेट गया, ज़मीन पर बैठ गया। ट्राइड टायर्ड टू डेथ, और अब ऐसा लग रहा था कि वो इतना थक गया है कि उसकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और वो ये सोच रहा था कि अब उसका अंतिम समय आ गया है। बट जस्ट as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. लेकिन जैसे ही वो लेटा धरती पे, ग्राउंड पे, उसको क्या सुनाई दी? A hard, regular thumping, एक जोर से ठक ठक की आवाज़ सुनाई दी। There was no doubt as to what that was, क्योंकि वो उसी एरिया से था तो उसको कोई डाउट नहीं रहा कि ये कौन सी आवाज़ है, कहाँ से आ रही होगी। He raised himself, तो अब वो फिर से उठा। Those are the hammer strokes from an iron mill, तो उसने सोचा कि ये ज़रूर ही हैमर स्ट्रोक्स है, यानी कि जो आपने देखा होगा कि मिल में जब काम करते हैं तो जो हथौड़ी से ठक ठक की आवाज़ होती है, ये किसी आयन मिल में से आ रही है, जो कि हथौड़ी की आवाज़ है, जो मेटल को पीटते हैं तो जो आवाज़ आती है। ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, और उसने सोचा कि अब यहाँ आसपास कोई लोग होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, समन्ड मीन्स रिकलेक्टेड, तो यहाँ पे उसने सारी अपनी हिम्मत इकट्ठा की, यानी कि बड़ा हिम्मत करके गोट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। स्टैगर्ड मीन्स अनस्टैडली वॉकिंग, मीन्स लड़खड़ा के वो जिस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही थी उसमें चलना स्टार्ट कर। द रामजो आयरन वर्क्स विच वर नाउ क्लोज डाउन, कि अब कहाँ पहुँच गए? रेड ट्रैप सेलर ही रेज डेट रामजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो कि आजकल बंद कर दिए गए हैं। वर नॉट सो लॉन्ग एगो अ लार्ज प्लांट, कि बहुत ज़्यादा दिन पहले नहीं, मतलब कुछ ही समय पहले कैसे होते थे, एक बड़ा प्लांट था वहाँ पे विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल्स, वहाँ पे स्मेल्टर था। स्मेल्टर मीन्स जहाँ पे मेटल को मेल्ट किया जाता है। रोलिंग मिल्स वहाँ पे जहाँ पे मेटल की शीट्स बनती हैं। एंड फोर्ज, फोर्ज मीन्स जहाँ पे फर्नेस होती है, जहाँ पे मीन्स मेटल को पिघलाया जाता है, डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट किया जाता है, दैट। तो इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेविली लोडेड बार्जेस एंड स्कॉव्स स्लिड डाउन द कैनाल। तो समर टाइम में क्या होता था वहाँ पे? लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेविली लोडेड बार्जेस एंड स्कॉव्स की लंबी लंबी लाइनें होती थी, किसकी? हेविली लोडेड बार्जेस एंड स्कॉव्स, ये होती है डिफरेंट टाइप्स की बोट्स की। जो ट्रांसपोर्टेशन होता था वो बोट्स के थ्रू होता था, जो काफ़ी अच्छे से भर भर के ले जाते थे। स्लिड डाउन मीन्स सेलिंग डाउन द कैनाल, और यहाँ से भर के कैनाल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता था। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, और ये कैनाल किससे कनेक्टेड थी? लार्ज इनलैंड लेक से थी। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द coal dust which sifted down from a big charcoal crates, और विंटर सीजन में जो रोड्स थे मिल के आसपास वे सारे ब्लैक हो जाते थे, क्योंकि जो कोल डस्ट थी वो क्रेट्स होते मीन्स जो बास्केट होती थी, बिग चारकोल बास्केट से उनसे छन छन के निकल निकल के सारे रोड्स ब्लैक हो जाते थे। शिफ्टेड मीन्स सेपरेटेड, जैसे आप बास्केट्स में चारकोल कोल्स कुछ लेके जाते तो उसमें से कुछ जो डस्ट पार्टिकल्स निकल जाते हैं, तो दैट यूज टू कवर द रोड। During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helpers sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron which had been put in the fire. तो अभी क्या है कि ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, ये क्या थी? लॉन्ग डार्क इवनिंग थी। और ये क्या कब का समय है? जस्ट बिफोर क्रिसमस का टाइम है। जो मास्टर स्मिथ है और उसका जो हेल्पर है, देवर सिटिंग इन द डार्क फोर्ट, जो उनका वर्कशॉप है जहाँ पे फर्नेस वगैरह रखी है, इन फ्रंट नियर द फर्नेस दे आर सिटिंग। और किस चीज़ की वेट कर रहे हैं? दे आर वेटिंग फॉर द पिग आयन। पिग आयन कौन सा होता है? जो रो आयन होता है, कच्चा लोहा होता है,
उसकी वेट कर रहे हैं कि वो मेल्ट हो जाए, विच हैड बिन पुट इन द फायर, जो कि फायर के ऊपर रखा हुआ है, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। एनविल क्या होती है, जिसमें रख के कि उसकी शेप बनाई जाती है। एन आयरन ब्लॉक इन विच अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स थिंग। तो जैसे आपने देखा भी होगा, जो ये होता है मोची होता है, जो कॉबलर होता है, वो एक छोटा सा लोहे का इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पे रख के जूतों को रिपेयर करता है। तो इस टाइप का ही एक एनविल होता है। तो लाइक दैट, एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टर द ग्लोइंग मैस। और कभी कभी उन दोनों में से एक एक करके उठता था, और जो मीन्स स्टर द ग्लोइंग मास यहाँ पे क्या है, जो मेल्टेड मेटल है, अब वो ग्लो कर रहा था, तो उनमें से बारी बारी से एक उठ रहा था और उसको स्टर कर रहा था, उसको हिला रहे थे, जो मेल्टेड मेटल है उसको, विद ए लॉन्ग आयरन बार, और किससे, एक लंबी आयरन की छड़ी से, रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, और स्टर करके हिला के फिर से वापस में कुछ ही मोमेंट्स में आ जाते थे, ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन, और जब वापस आते थे तो वो पसीने से तरबतर होते थे, क्योंकि जो फर्नेस के पास टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, इसलिए उन्हें बड़ी जल्दी पसीना आ जाता था। तो एज वॉज द कस्टम, क्योंकि ये वहाँ का एक रिवाज था, कस्टम था, ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, कि जो ये काम कर रहे होते वहाँ पे उनको कुछ भी नहीं, बस एक लंबी शर्ट पहनी होती थी, एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, और एक वुडन शूज पहने होते थे। ऑल द टाइम देर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, और सारा समय वहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती थी। द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड बर्निंग कोल क्रैक, की जो बिग बेलोज होती है, बेलोज क्या होती है, जैसे कि पाइप्स दैट ब्लो एयर, वो उनकी ग्रोइनिंग साउंड, उनकी जो ऐसे लगता है कि एक साउंड ऑफ बेलोइंग, उनको जब चलाते हैं जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसकी साउंड, एंड बर्निंग कोल क्रैक, और आपने देखा होगा जब भी कोल को बर्न करते हैं, कोयला जलता है, तो उसमें से कुछ आवाज़ें निकलती है, चट चट की सी, इस तरह की, तो इस तरह की आवाज़ें आप सुन सकते थे। The fire boy shoveled charcoal into the mouth of the furnace with a great deal of clatter. और जो फायर बॉय है वो क्या करता था, शोवल्ड चारकोल इनटू द माव, माव क्या होता है, जो ओपनिंग होती है फर्नेस की। शोवल, शोवल एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें डाल के चारकोल को फर्नेस के अंदर डालते हैं, उसके चारकोल को, एंड विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लटर, और इससे भी काफ़ी चटपट की आवाज़ होती थी, बड़ी साउंड प्रोड्यूस होती थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और जो ये मिल है इसके बाहर क्या है, एक वाटरफॉल है, एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और वहाँ पे साथ साथ क्या है कि रेन हो रही है, रेनफॉल हो रही है जिसकी, और विंड इज ऑल्सो ब्लोइंग, और जो ये रेन है, विंड है, इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ब्रिक टाइल्ड रूफ पे भी काफ़ी आवाज़ आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम जो मिल का जो सीन है वो काफ़ी नॉइजी है, क्योंकि कई सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। एक तो फोर्ज में जैसे चारकोल बर्न हो रहा है उसकी साउंड है, फिर जो फायर बॉय है जो चारकोल को फर्नेस के मुंह में डालता है उसकी साउंड है, फिर क्लैटरिंग जैसे आग जलती है उसमें भी कई सारी साउंड्स प्रोड्यूस होती है, फिर जो वाटरफॉल है उसकी साउंड है, विंड ब्लो हो रही है उसकी साउंड है, और साथ में रेन फॉल है, तो जो छत पे टाइल्ड रूफ पे जो आवाज़ पड़ती है रेन ड्रॉप्स की, तो इस तरह से करके इट वॉज अ वेरी नॉइजी सीन ओवर देयर। नाउ नेक्स्ट, it was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge. इतनी सारी आवाज़ों की वजह से आपने देखा कि कौन कौन सी आवाज़ें थी, जो वहाँ पे ब्लैक स्मिथ था उसने नोटिस ही नहीं किया कि कोई आदमी दरवाज़ा खोल के अंदर आ गया और कहाँ बैठ गया, नियर द फोर्ज, ही एंटर्ड द फोर्ज, जो उनका वर्कशॉप थी उसके अंदर आ गया, उनको ये पता ही नहीं लगा क्योंकि काफ़ी आवाज़ें थी वहाँ पर। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू फर्नेस, और उनको कब पता लगा, जब वो फर्नेस के बिल्कुल पास आके खड़ा हो गया। तो यानी कि जो ये रेड ट्रैप सेलर था ये एंटर कर गया है राम्सजो आयरन मिल में, और उन लोगों को कब पता लगा जो वहाँ काम कर रहे थे, जब वो बिल्कुल फर्नेस के पास जाके खड़ा हो गया। श्योरली
It was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes, and to come in to warm themselves in front of the fire. तो अभी ये बताते हैं ऑथर कि श्योरली इट वाज नथिंग अनयूजुअल, कि ये कोई अनयूजुअल बात नहीं, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि फॉर द पुअर वैगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर, कि जो वैगाबॉन्ड्स होते हैं जो जिनके अपना घर नहीं होता, तो ये एक अच्छा प्लेस है क्योंकि सर्दी का मौसम है और यहाँ पे फर्नेस चल रही है, काफ़ी गर्मी है, तो वैगाबॉन्ड्स जनरली यहाँ पे आ जाते थे फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड, क्योंकि रात के समय ठंड होती है तो दे गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट, की जो ग्लो ऑफ लाइट, जो लाइट यहाँ फर्नेस से निकल रही होती थी, वो एक तरह से वैगाबॉन्ड्स को अट्रैक्ट करती थी। विच स्केप थ्रू द सूटी पेन, सूटी पेन्स क्या होती है कि जो ग्लास पेन्स हैं जो विंडो पे हैं उनके थ्रू जो बाहर अंदर से पता लग जाता था कि आग जल रही है, तो ये लोग जो वैगाबॉन्ड थे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे और आ जाते थे। एंड टू कम इन टू वार्म दैमसेल्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, तो इस वजह से वो अंदर आके अपने आप को फायर के सामने, मीन्स दे यूज टू गेट देमसेल्व्स वार्म, अपने आप को गर्म करने के लिए, अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए मोस्टली वैगाबॉन्ड अंदर आ जाते थे। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, तो ब्लैक स्मिथ जो थे, जो वहाँ पे लोहे का काम कर रहे थे, लुहार जिसको कह सकते हैं, उसने एक नज़र जो बड़े कैजुअल वे में उसको देखा, एंड इनडिफरेंटली मीन्स विदाउट शोइंग एनी पर्सनल टच, की उसकी कोई स्पेशल वो नहीं देखता, केयर नहीं करता, विदाउट एनी केयर एट द इंट्रूडर। इंट्रूडर क्या होता है? द पर्सन हु एंटर्स विदाउट परमिशन, तो एक तरह से उसने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ही लुक द वे पीपल ऑफ दिस टाइप यूजुअली डिड, तो उसने उस तरह से ही बिहेव किया जिस तरह से इस तरह के लोग आमतौर पर करते हैं। with a long beard, dirty ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest, क्योंकि जो ये rat trap seller था उसकी appearance उस टाइम कुछ ऐसी ही थी, किस तरह से दिख रहा था? He had long beard, dirty, he was काफ़ी quite dirty, ragged means उसके जो कपड़े थे they were mostly old and torn, फटे पुराने कपड़े थे, and with a bunch of rat traps dangling on his chest, और काफ़ी सारे रैट ट्रैप्स उसने अपने लटका रखे थे। तो उसकी जो अपीयरेंस थी उसको देख के उसने बड़ा एक कैजुअल सा लुक दिया, उसको पता था कि एक कोई गरीब वैगाबॉन्ड है जो कि रात को शेल्टर के लिए वहाँ आया है। ही आस्क परमिशन टू स्टे, और जो ये रैट ट्रैप सेलर है उसने वहाँ पे रुकने की परमिशन मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड आ हॉटी कंसेंट, और जो मास्टर ब्लैक स्मिथ है उसने गर्दन हिला के एक हॉटी कंसेंट, हॉटी मीन्स एक एरोगेंट वे में, बड़े कोई पोलाइट वे नहीं था उसमें, उसको गर्दन हिला दी, हाँ की हामी भर दी, विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड, की एक सिंगल वर्ड भी मुंह से नहीं बोला, जस्ट ही नोडेड हिज हेड। तो फाइनली ही अलाउड हिम टू स्टे एट द फोर्ज। ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, जो ट्रैम्प था, जो घुमक्कर था, मीन्स जो रेड ट्रैप सेलर था, उसने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक अबाउट टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, क्योंकि वो भी यहाँ पे बात करने नहीं आया था, किस लिए आया था? ओनली टू वार्म एंड स्लीप, कि वहाँ पे अपने आप को गर्म कर ले क्योंकि काफ़ी ठंडी थी, और वहाँ पे सोने के लिए आया था। In those days, the Ramjo iron mill was owned by a very prominent iron master. उन दिनों जो रामजो आयरन मिल थी वो किसने ओन की हुई थी, उसके ओनर कौन थे? वो थे एक बड़े ही प्रोमिनेंट आयरन मास्टर whose greatest ambition was to ship out गुड आयरन टू द मार्केट, और उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि यहाँ इस मिल से सबसे अच्छी क्वालिटी का आयरन मार्केट में भेजे, यानी कि यहाँ पर जो आयरन प्रोड्यूस हो वो बेस्ट क्वालिटी का हो। ही वर्क्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, तो वो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, यानी कि बेस्ट क्वालिटी का आयरन प्रोड्यूस करने के लिए
वो दिन और रात देखता था कि काम जितना अच्छा हो सके उतना होना चाहिए, इस चीज़ के लिए वो सुपरवाइज करता था, देखता रहता था। And at this very moment, he came into the forge on one of his not nightly rounds of inspection. और इसी वजह से वो अभी इसी समय रात को अपने नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन के लिए फोर्ज में आता है, यानी कि जो वर्कशॉप है जहाँ ये सब काम चल रहा है, इंस्पेक्शन के लिए आता है। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सो वॉज द टॉल रेगामफिन। और ये नेचुरल है, जब उसने आके इंस्पेक्शन किया वो देखता है, सबसे पहले उसने किसको देखा? द टॉल रेगामफिन। रेगामफिन क्या होता है? जो फटे पुराने कपड़े पहनता है, दैट इज वियरिंग रैग्स। Who had eased his weight so close to the furnace that steam rose from his wet clothes, wet rags। कि वो जो रेगा मफिन था वो इतनी पास में, इतना क्लोज होके फर्नेस के पास सो रहा था कि उसके जो कपड़े थे उनसे स्टीम निकल रही थी, क्योंकि वो गीला हो गया था बाहर बारिश की वजह से, और बाहर ठंड भी थी, तो इस वजह से बड़ा ही क्लोज होके फर्नेस के वो वहाँ पे लेटा हुआ था। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ। तो यहाँ पे आयरन मास्टर जो ब्लैक स्मिथ का एग्जाम्पल है उसको फॉलो नहीं करता। किस वे में? कि आयरन मास्टर से जब रेड ट्रैप सेलर ने पूछा तो उसने कुछ जवाब वर्ड्स से नहीं दिया, सिर्फ गर्दन हिला के उसको परमिशन दी थी। लेकिन यहाँ पे आयरन मास्टर उससे डिफरेंट है, ब्लैक स्मिथ से डिफरेंट है। किस वे में? हु हैड हार्डली डीन टू लुक एट द स्ट्रेंजर। कि जो ब्लैक स्मिथ था वो उसने मतलब इतना बोदर भी नहीं किया कि स्ट्रेंजर को ध्यान से देख ले। डीन मीन्स बोदर। और लेकिन जो आयरन मास्टर है, देखिए वो क्या करता है? ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम। वो उसके बड़े पास में जाता है। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली। बड़े ध्यान से उसको ऑब्जर्व करता है। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। टोर ऑफ यहाँ पे क्या करता है? रिमूव करता है। स्लाउच हेड क्या होता है? जो बड़ा बी शेप का शेपलेस जो हैट होता है, उसको जो अपने फेस पे ढक के वो लेटा हुआ था, तो उसका हैट वहाँ उसके फेस से हटाता है टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ताकि उसके चेहरे को वो ढंग से देख सके। बट ऑफ कोर्स इट्स यू नील्स ऑल ऑफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। और जैसे ही उसके फेस से वो हैट हटाता है तो ही वॉज सरप्राइज। और वो कहते हैं कि तुम, हाउ डू यू लुक, कैसे दिख रहे हो। इट मीन्स उसको देख के लगता है कि जो आयरन मास्टर इस जो रेड ट्रैप सेलर को अपना कोई जानकार समझ रहा है, और कहता है कि तुम नील सोलोफ कैसे दिख रहे हो, क्या हुआ। इट मीन्स उसको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये मेरे जान पहचान का पर्सन है। द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामजो। तो जो मैन विद रेड ट्रैप है उसने जो आयरन मास्टर है रामजो आयरन मिल का, उसको कभी भी नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो वट हिज नेम वॉज। और यहाँ तक भी नहीं पता था कि उसका नाम क्या है। बट इट occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner। लेकिन एकदम से उसके दिमाग में आया कि अगर ये अच्छा जेंटलमैन उसको अपना कोई एक्वेंटेंस समझ रहा, एक्वेंटेंस मीन जान पहचान वाला समझ रहा है, तो शायद वो कुछ क्रोनर्स उसको दे दे, यानी कि उसको कुछ पैसे दे देगा। उसके मन में लालच आ गया कि अगर ये मुझे अपना फ्रेंड समझ रहा है तो शायद मुझ पर दया खा के मुझे कुछ हेल्प करेगा, मुझे कुछ अमाउंट मनी की देगा। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। अनडिसीव क्या होता है? धोखा ना देना। डिड नॉट वांट टू अनडिसीव यानी कि वो उसको धोखा देना चाहता था। आप देखिए यहाँ पे डिड नॉट है, यहाँ पे अनडिसीव, यानी दोनों नेगेटिव है। मीन्स ही वॉन्टेड टू चीट हिम। वो उसका पर्पज़ क्या था? ताकि वो कुछ उससे मनी ले सके, उस पर दया दिखाएगा आयरन मास्टर और उसकी हेल्प करेगा। यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड। तो क्या कहता है कि भगवान जानता है कि मेरे साथ चीज़ें बड़ी डाउन हिल चल रही है। डाउन हिल इन द सेंस कि मेरा फॉर्चून है, मेरा भाग्य बड़ा मतलब नीचे चल रहा है, डाउन चल रहा है। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। तो अभी जो आयरन मास्टर कहते हैं कि तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए। रेजिमेंट क्या होती है? आर्मी में जैसे डिफरेंट डिफरेंट
जो ब्रांचेज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेजिमेंट्स। तो कहते हैं कि तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। सेट द आयरन मास्टर दैट वाज द मिस्टेक, कि तुमने वो मिस्टेक कर दी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन, कि जिस टाइम तुमने वहाँ से रिजाइन किया है रेजिमेंट से, अगर मैं वहाँ सर्विस में उस टाइम वहाँ होता तो मैं ऐसा कभी भी नहीं होने देता। यानी कि जो आयरन मास्टर है वो भी कभी आर्मी में थे, और वो जो ये रेड ट्रैप सेलर है वो उसको अपना जान पहचान का पर्सन मान रहे हैं। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, और अब कहता है कि चलो अब जो हुआ तो हुआ, अब तुम मेरे साथ घर चलोगे। to go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp। अब देखिए जो ये ट्रैम्प है, जो ये वैगाबोंड है, रेड ट्रैप सेलर है, वो सोच रहा है कि जो मैनर हाउस की, यानी कि जो इसके मिस्टर आयन मास्टर के घर में चले जाना, और वो जो रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कि जो यहाँ ओनर है उसको अपना रेजिमेंट का फ्रेंड समझ रहा है, ये बात उस ट्रैम्प को बिल्कुल भी खुशगवार नहीं गुजरी, उसको ये अच्छी नहीं लगी। ही डिड नॉट वांट टू कंपनी हिम टू हिज होम, वो उसके घर नहीं जाना चाहता। देखते हैं क्यों नहीं जाना चाहता। तो अब जो मैनर हाउस में जाने की बात कर रहे हैं आयन मास्टर, तो ये उसको पसंद नहीं आती है ट्रैप सेलर को। लेट्स सी आगे क्या होता है। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म। तो वो कहता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूँ, और ही गुड अलार्म्ड। अलार्म्ड मीन्स ऐसा लग रहा है कोई उसको डरा हुआ सा फील करता है कि कुछ खतरा है, इस तरह का उसको एहसास होता है। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, और उसी टाइम उसके दिमाग में जो 30 क्रोनर्स उसने चुराए थे उसका ख्याल आता है कि अगर वो वहाँ गया तो डेफिनेटली पकड़ा जाएगा। टू गो टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इन टू द लायंस डेन, कि मैनर के घर जाने का मतलब है कि खुद से ही लायन के डेन में चले जाना, यानी कि मौत के मुंह में चले जाना, शेर की मांद में चले जाना। इट वुड बी लाइक दैट। ही ओनली वॉन्टेड ए चांस टू स्लीप, उसको क्या चाहिए था, सिर्फ वहाँ पे सोने का चांस चाहिए था। हियर इन द फोर्ज, फोर्ज में यहाँ फर्नेस के सामने। एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिक्यूसली एज पॉसिबल। स्नीक अवे क्या होता है, चुपचाप निकल जाना। एज इनकॉन्स्पिक्यूसली मीन्स विदाउट बीइंग नोटिस्ड। तो वो क्या उसका इरादा था कि यहाँ पे रात गुजारेगा और सुबह बिना किसी के नोटिस में आए चुपचाप वहाँ से निकल जाएगा। द आयरन मास्टर अज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड, और दूसरी तरफ जो आयरन मास्टर है उसने क्या सोचा कि जो उसका फ्रेंड है थोड़ा एम्बेरेस्ड फील कर रहा है, अनईजी फील कर रहा है, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, क्योंकि जो उसके कपड़े हैं फटे पुराने हैं, मिजरेबल, मिजरेबल मीन्स पिटिएबल क्लोथ है, इस वजह से थोड़ा अनईजी फील कर रहा है। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। तो आयन मास्टर उसको कंफर्टेबल करने के लिए कहते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि मेरा इतना अच्छा घर है कि मैं तुम्हें वहाँ पे ना बुला सकूँ। ही सेड एलिजाबेथ इज़ डेड, कि अब वो अपने घर के बारे में बताता है कि जो उसकी वाइफ है एलिजाबेथ, उसकी डेथ हो चुकी है। एज यू हैव ऑलरेडी हैव हर्ड, कि तुमने ये सुना ही होगा। माई बॉयज आर एब्रॉड, और जो मेरे बेटे हैं वो अब्रॉड में हैं। एंड देर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, और घर पे मेरे सिवाय मेरी एक ओल्डेस्ट डॉटर है और घर में कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कि कह रहे अब वो बताते कि हम जस्ट बातें ही कर रहे थे कि इस बार क्रिसमस पे हमारे पास कोई कंपनी देने के लिए नहीं है, यानी कि वो फादर और डॉटर ही हैं और कोई इसके अलावा कोई नहीं है जो उनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर सके। नाउ कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। देखिए बड़े अच्छे अंदाज में बोल रहे हैं कि अब तुम हमारे साथ घर चलो ताकि जो क्रिसमस फूड है थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाए। मीन्स ही वॉन्टेड टू हैव हिज फ्रेंड एट हिज होम ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस, ताकि वो लोग अच्छे से क्रिसमस मना सके। क्योंकि देखिए क्रिसमस का अर्थ क्या होता है, जब हम किसी नीडी की हेल्प करते हैं, दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ सेलिब्रेटिंग ए
festival. It is especially here Christmas. But the stranger said no and no and again no. लेकिन जो स्ट्रेंजर है, जो रेड ट्रैप सेलर है, जो ट्रैम्प है, वो बार बार ना 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 ही कहता है. एंड द आयरन मास्टर सो दैट ही मस्ट गिव इन, और वो फाइनली ही गिव इन. गिव इन मीन्स वो हार जाता है. ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ. It looks as though Captain Von Stehel preferred to stay with you tonight, suggests Tom. तो this is the name of his blacksmith. तो वो अब कहता है कि मुझे लगता है कि कैप्टन वॉन स्टेहल यहाँ पे ही रुकना पसंद करेगा. He said to the master blacksmith and turned on his heel. ये वर्ड्स उसने किसको बोले? जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था, और उसके बाद वहाँ से निकल गया. But he laughed to himself as he went away. लेकिन जब वो जा रहा था तो वो ऐसा लग रहा था कि अपने ऊपर हंस रहा था, मन ही मन हंस रहा था. And the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. लेकिन जो blacksmith जो अपने मास्टर को जानता था, उसको समझ में आ गया कि जो उसने लास्ट में कहा है उसका मीनिंग क्या है, यानी कि उसका कुछ और ही मकसद है. His master has something in his mind. He was not more than half an hour before they heard the sound of carriage. और अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि उनको किस चीज़ की आवाज़ सुनाई दी? साउंड ऑफ ए कैरेज. कैरेज क्या होता है? जैसे घोड़ा गाड़ी. कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ट. तो मतलब घोड़े गाड़ी के जो व्हील्स की आवाज़ है वो सुनाई देती है फोर्ज के बाहर. एंड अ न्यू गेस्ट केम, और थोड़ी देर में एक और गेस्ट आता है. बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर. लेकिन ये आयरन मास्टर नहीं आया था इस बार. ही हैड सेंट हिज डॉटर. तो कौन आया था? इट वॉज द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. तो शायद उसने यही सोचा था कि जो उनकी बेटी है उसके पास बेटर पावर ऑफ परसुएशन है, यानी कि वो किसी को अच्छे से जल्दी से मना लेती है, देन ही हिमसेल्फ, कि उसको दूसरों को मनाना नहीं आता, उसकी बेटी को अच्छे से मनाना आता है. तो शायद वो उसके फ्रेंड को मना के घर ले आएगी, इसलिए आयरन मास्टर ने अपनी डॉटर को यहाँ भेजा है. शी एंटर्ड फॉलोड बाई अ वैले. देखिए VALET इट इज स्पोकन एज वैले. तो अब जो उसकी डॉटर है आयरन मास्टर की वहाँ आती है, और उसके साथ साथ एक वैले है, एक सर्वेंट है. कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट. और उसकी हाथों में क्या है? एक बड़ा सा फर कोट है. शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी. वो प्रिटी नहीं है, बट सीम मोडेस्ट. मोडेस्ट मीन्स वेरी हम्बल, वेरी काइंड हार्टेड है, एंड क्वाइट शाई, और उसका नेचर भी बड़ा शाई है. इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग. यानी सारे चीज़ें वैसे की वैसे जैसा इवनिंग में था, यानी जो काम हो रहे थे वैसे ही सब लोग काम में बिजी थे. द मास्टर blacksmith एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच. कि मास्टर blacksmith और जो उसका अप्रेंटिस है, उसका जो हेल्पर है, बेंच पे बैठे थे. एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस. कि जो आयरन था और जो चारकोल था ये अभी भी ग्लो कर रहे थे, चमक रहे थे, यानी कि जो मेटल था वो पिघला हुआ था और नीचे भट्टी में कोयला जल रहा था. द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head. अब जो स्ट्रेंजर था वो क्या था? लेटा हुआ था with a piece of pig iron under his head. की छोटा सा पिग आयरन का टुकड़ा अपने सिर के नीचे एज ए पिलो लगा रखा था. and his hat pulled down over his eyes. और अपनी हैट को आँखों के ऊपर कवर कर रखा था, अपने फेस को ढकने के लिए हैट लगा रखा था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी रोशनी थी, तो रोशनी में नींद ढंग से नहीं आती. तो इट फॉर बी लाइक फॉर दैट ऑल्सो. एज सुन एज द यंग गर्ल caught sight of him, she went up and lifted his hat. और जैसे ही उस लड़की ने वो उसको देखा, वेगाबॉन्ड को, तो she lifted his hat, उसने उसका हैट हटाया फेस से. द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन. और जो आदमी था शायद उसको ये हैबिट थी कि उसकी सोते समय एक आँख खुली रहती थी. ही जम्प्ड अप अब्रप्टली. और जैसे ही उसने देखा कि किसी लेडी ने उसका हेड हटाया है, तो ही जम्प्ड अप क्विकली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटन. और ऐसा लगा कि वो बिल्कुल डरा हुआ है. अब आगे देखते हैं क्या होता है. माई नेम इज एडला विलमैनसन, सेड द यंग गर्ल.
तो जो यंग गर्ल है, जो आयन मास्टर की बेटी है, वो बताती है मेरा नाम क्या है, एडला विलमैनसन है। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज, कि मेरे फादर ने घर आके बताया कि तुम यहाँ फोर्ज में सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, तो तब मैंने परमिशन लेके तुम्हें घर ले जाने के लिए आई हूँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन, कि आई एम सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि आप इतना हार्ड टाइम ज़िंदगी में फेस कर रहे हो, इतना कठिन टाइम से गुजर रहे हो। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, कंपैशनेटली मीन्स वेरी काइंडली, बड़े नम्रता से, बड़े दयालुता से वो उसको देखती है। विद हर हैवी आईज, और उसकी आंखों में ऐसा लगता है कि वो बड़ा दुख का एहसास कर रही है उसकी पथेटिक कंडीशन को देखते हुए। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड, और फिर उसने नोटिस किया कि जो आदमी है वो डरा हुआ दिख रहा है। अब देखिए उसके माइंड में क्या ख्याल आते हैं, जो कि देखिए जो आयन मास्टर हैं इतनी ज़्यादा उम्र के होते हुए भी उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया। ये जो गर्ल काफ़ी यंग है, लेकिन ऐसा लगता है कि इनकी ऑब्जर्वेशन काफ़ी कीन है, बड़े अच्छे से चीज़ों को, माइन्यूटली चीज़ों को ऑब्जर्व करती है। देखते हैं वो क्या कहती है। ईदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज़ escaped फ्रॉम द जेल, तो उसकी शक्ल देखती वो कहती कि या तो इसने कोई चीज़ चुराई है या ये जेल से भाग के आया है। शी थॉट एंड एडिड क्विकली, वो ऐसा अपने दिमाग में सोचती है और जल्दी से बोलती है, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। वो उसके साथ साथ उसको एश्योरेंस भी देती है कि कैप्टन कि आप जैसे आप जा रहे हो वैसे ही फ्रीली आपको वापस जाना अलाउ कर देंगे, कि हम आपको ना परेशान नहीं करेंगे, आप हमारे साथ चलिए। ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, कि सिर्फ एक क्रिसमस ईव पे हमारे साथ समय स्पेंड कीजिए, तो ओनली फॉर दैट शी रिक्वेस्ट। She said this in such a friendly manner that the rat trap paddler must have felt confidence in her. और जिस तरह से एडला विलमैनसन ने जिस फ्रेंडली वे में उसको बोला, कि जो पैडलर था उसको लगा कि उसके ऊपर भरोसा हुआ और उसको मना नहीं कर पाए। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. तो उसने कहा कि मुझे ऐसा मीन्स ऐसा लग रहा है कि आपको मेरे लिए इतना परेशान नहीं होना चाहिए था। आई विल कम एट वंस, कि मैं चलता हूँ। तो फाइनली ही अग्रीड टू गो विद द गर्ल। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और जो वैले फर कोट लेके आया था वो उसने ले लिया। विच द वैले हैंडेड हिम विद ए डीप बो, थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, और उसको अपने फटे पुराने कपड़ों पे पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और अब वो यंग लेडी के साथ उसके कैरेज में चल पड़ता है। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लैंस, कि वो जो ब्लैक स्मिथ थे जो कि इतने एस्टोनिस्ड थे, सरप्राइज थे, उनको एक ग्लैंस भी नहीं देखा, एक नज़र भर भी नहीं देखा, जो कि इतने सरप्राइज हो गए थे कि विलमैनसन के जो फादर थे वो उसको नहीं मना पाए, जो कि उसको अपना फ्रेंड बोल रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी बेटी ने उसको कितनी जल्दी से मना लिया और घर ले जाने के लिए एग्री कर लिया है। But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. Forebodings means कमिंग इवेंट्स। तो अब जैसे वो मैनर हाउस की तरफ जा रहा है, उसके दिमाग में कुछ बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं कि आगे कुछ बुरा हो सकता है। वो ये सोच रहा है, वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी। तो उसके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है कि उसने उस डेविल की वो पैसा क्यों चुराया, वो 30 क्रोनर्स जो उसने क्रॉफ्टर के यहाँ से चुराया, उसके बारे में उसको ध्यान आता है, ख्याल आता है। ही थॉट नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और उसको ऐसा लगता है कि मैं अब ट्रैप में फंस चुका हूँ और इसमें से कभी वापस नहीं आ पाऊँगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, तो जो नेक्स्ट डे था वो क्रिसमस का ओकेजन था। एंड when the iron master came into the dining room for the breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade. तो जो आयन मास्टर जब डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट के लिए आया तो प्रोबेबली वो बड़ा सेटिस्फाइड था कि दैट हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड whom he had run across
सो अनएक्सपेक्टेडली, कि वो कैसे अपने पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड को अनएक्सपेक्टेडली मिला, मतलब किस तरह से अपने पुराने फ्रेंड से मिला, ये सब सोच के वो काफ़ी सेटिस्फाइड फील कर रहा था. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter. तो सबसे पहले वो अपनी डॉटर से बोलता है कि हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि ये थोड़ा सा हेल्थ गेन कर ले. टू गेट ए लिटिल फ्लैश ऑन द बोन मीन्स थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, क्योंकि वो बड़ा ही कमज़ोर है इस वे में. वॉज बिजी एट द टेबल, कि जो डॉटर वो टेबल पे बिजी थी खाना ब्रेकफास्ट वगैरह लगाने में. एंड देन वी मस्ट सी दैट he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. और उसके बाद हम देखेंगे कि वो कुछ और काम करे इंस्टेड ऑफ सेलिंग द रेड ट्रैप्स. कि सबसे पहले उसकी हेल्थ का ख्याल करेंगे कि ही शुड गेन सम फ्लैश ऑन द बोन्स, एंड सेकेंडली दे विल अरेंज फॉर सम अदर बिजनेस, कि वो रेड ट्रैप्स की बजाय कोई दूसरा काम करे. तो अब फादर बड़े खुश हैं, अपनी डॉटर को बता रहे हैं कि वो क्या प्लान कर रहे हैं अपने फ्रेंड के लिए. इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट सेड द डॉटर. तो उसकी डॉटर कहती कि ये बड़ा स्ट्रेंज है कि चीज़ें इतनी डाउन हिल मीन्स लाइफ में इतना सब कुछ उथल फथल हो गया, इतना अनफॉर्चुनेट हो गया उसकी लाइफ में, इतना ख़राब हुआ है सब कुछ. Last night, I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. देखिए, अब जो डॉटर है वो बताती है कि लास्ट नाइट मैंने उसमें कुछ भी ऐसा नोटिस नहीं किया जो ये शो करे कि वो एक एजुकेटेड पर्सन है. अब ये शो कर रहा है कि जो डॉटर है उसकी ऑब्जर्वेशन पावर कितनी स्ट्रोंग है. फादर इस बात को नहीं देख पा रहे, बट डॉटर है जो ऑब्जर्व्ड इट. यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल सेड द फादर. तो फादर कहते बेटा पेशेंस रखो, थोड़ा सा धीरज धरो. एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट. कि जैसे ही वो थोड़ा क्लीन हो जाता है, अपना साफ मीन्स नहा धो लेता है, अच्छे से ड्रेस पहन लेता है, तो आपको कुछ डिफरेंस नज़र आएगा कि अब वो एक भिखारी की तरह दिख रहा है. तो यू आर फीलिंग दैट ही इज़ एन अनएजुकेटेड पर्सन. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड. कि कल जो आपने उसको देखा तो वो एम्बेरस्ड फील कर रहा था, थोड़ा सा अपने आप को मीन्स मिजरेबल कंडीशन में फील कर रहा था. द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स. कि जो ट्रैम्प मैनर्स हैं, यानी कि जो एक वैगाबॉन्ड वाले मैनर्स हैं, वो जैसे इन कपड़ों को चेंज करेगा तो वो मैनर्स भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे. Just as he said this, the door opened and the stranger entered. कि जैसे उसने ऐसा बोला तो डोर खुला और stranger he entered. Yes, now he was truly clean and well dressed. और अब वो साफ सुथरा और well dressed था. The valet had bathed him. अब valet ने उसको नहला दिया था. Cut his hair, shaved him, shaving कर दी थी. Moreover, he was dressed in a good looking suit of clothes विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर. और अब उसने अच्छा सा एक सूट पहना हुआ था जो कि आयरन मास्टर का था. ही वोर ए वाइट शर्ट एंड ए स्टार्स कॉलर एंड होल शूज. तो वो वाइट शर्ट, स्टार्स कॉलर और वाइट शूज, यानी कि एक जेंटलमैन की ड्रेस पहने हुए वहाँ आता है. बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड. कि जो अब गेस्ट था वो अच्छे से ग्रूम था, अच्छा गुड, ही वॉज लुकिंग वेरी नाइस, वेरी अट्रैक्टिव. द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज. लेकिन जो आयरन मास्टर था वो बड़ा खुश नज़र नहीं आ रहा था. ही लुकड एट हिम विद पकड़ ब्रो मीन्स विद एंग्री ब्रो. गुस्से से उसको देखता है, विद रेज्ड आईब्रोज. And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. तो अब क्या उसको गुस्सा क्यों आ रहा था कि जब रात को उसने देखा था तो वो अनसर्टेन रिफ्लेक्शन में देखा था फर्नेस के में, कि इतनी धीमी मंदी आग में देखा था तो वो गलती कर सकता था. लेकिन अब ब्रॉड डे लाइट में उसको देख रहा था तो इस अब उसके लिए ये इम्पॉसिबल था कि वो गलती कर बैठे, कि उसको अपना पुराना ओल्ड एक्वेंटेंस समझे, यानी कि
अब फादर को पता लग गया है कि दिस मैन इज़ नॉट हिज ओल्ड फ्रेंड, ही इज़ नॉट हिज आर्मी कॉमरेड। देखते हैं आगे क्या कन्वर्सेशन होती है। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर, थंडर मीन्स वो चिल्लाता है कि ये क्या है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, डिसिमुलेट मीन्स हाइड। तो अब स्ट्रेंजर भी कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करता क्योंकि एवरीथिंग इज बिफोर हिम। ही सो एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, कि जो वो इतना स्प्लेंडर, इतनी जो एक अलग सी अच्छी अनुभूति उसको हो रही थी, उसका अब अंत हो गया है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। तो उसने बताया कि मेरी गलती नहीं है, देखो ही डिड नॉट कम एट हिज ओन, अपने आप नहीं आया, वो खुद बुलाने, पहले उसने खुद बुलाया फिर डॉटर को भेजा। तो इट्स, ही सेज कि इट्स नॉट माई फॉल्ट, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर, कि मैंने एक पुअर ट्रेडर के अलावा कुछ भी दिखाने का प्रिटेंड नहीं किया, दिखावा नहीं किया। एंड आई प्लीडेड एंड बैग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, और मैंने प्लीड किया, मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे फोर्ज में ही स्टे करने दो, वहीं रुकने दो। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, कि लेकिन अभी भी मैंने कोई तुम्हारा नुकसान नहीं किया है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, किस वर्स्ट से वर्स्ट सबसे बुरा क्या हो सकता है कि मैं अपने पुराने कपड़े, फटे पुराने कपड़े पहनूंगा और वापस चला जाऊंगा। सो मैंने तुम्हारा नुकसान नहीं किया है, तो लेट मी गो फ्रॉम हियर। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोलते हैं, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट इधर, कि ये ईमानदारी की बात नहीं है, दिस इज रॉन्ग। यू मस्ट एडमिट दैट, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। यानी कि वो कहते हैं कि इस वे में कि ही वॉन्टेड टू कॉल द शेरिफ, शेरिफ का होता है एन ऑफिशियल फॉर कीपिंग लॉ एंड ऑर्डर, की जिस तरह से पुलिस होती है, तो ही वॉन्टेड टू कॉल द शेरिफ टू हैंडल दिस केस। लेकिन देखते हैं ट्रैम्प क्या करता है। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फीस्ट, जैसे, और ट्रैम्प क्या करता है, थोड़ा आगे बढ़ता है और टेबल को दोनों हाथ से, अपनी फीस से, अपनी मुट्ठी से, यानी कि थोड़ा फोर्सफुली टेबल पे हाथ मारता है उसका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, कि अब वो बताता है कि देखिए आयरन मास्टर, मिस्टर आयरन मास्टर, चीज़ें कैसे होती हैं। ही सेड दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप, ये सारी दुनिया कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बिग रैट ट्रैप के। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंट्स, रिंट्स मीन्स द आउटर स्किन ऑफ, थिक आउटर स्किन, यानी कि जो बाहर वाली जो लेयर होती है, दैट इज, कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है, क्या है, एक बड़ा रेड ट्रैप है। और जो भी अच्छी चीज़ें जो तुम्हें मिलती हैं वो कुछ भी नहीं है बट अ चीज रिन एंड बिट्स ऑफ पोक, कि जैसे ये चीज रिंस और बिट्स ऑफ पोक जैसे बेट की जगह यूज करते हैं, ये वो है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इन टू ट्रबल, और ये सारी चीज़ें जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं किसी भी पुअर फेलो को प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। तो दे कैन ड्रैग ए पुअर फेलो इन टू ट्रबल, कि किसी भी गरीब आदमी को मुसीबत में धकेल सकती हैं। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, कि अगर अब शेरिफ आता है और मुझे लॉकअप में डाल देता है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap। तो अब वो कहता है कि चलो आज तो तुम मुझे लॉकर में डाल दोगे, लेकिन मिस्टर आयरन मास्टर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें कोई एक बड़ा मीन्स पीस ऑफ पोक होगा, यानी तुम्हें कोई बड़ा बेट दिखाई देगा और तुम भी किसी दिन एक ट्रैप में फंस जाओगे, कि आज मैं फंसा हूँ, कल तुम्हारी बारी आ सकती है, तुम भी किसी ट्रैप में फंस सकते हो। और जैसे उसने इस तरह का कंपैरिजन किया तो आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, आयरन मास्टर की हंसी छूट जाती है। दैट वाज नॉट सो बैडली सेड माय गुड फेलो, तो आयरन मास्टर को जो उस तरह से कंपैरिजन करके दिखाया तो ही सेड दैट इज़ नॉट बैड, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, और उसको कहते हैं कि चलो शेरिफ को अपने खुद ही क्रिसमस मनाने दो, मीन्स ही ड्रॉप द आइडिया ऑफ कॉलिंग द शेरिफ। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, कि चलो ठीक है मैं शेरिफ को तो नहीं बुलाऊंगा लेकिन मेरा घर छोड़ के चले जाओ, लीव इमीडिएटली फ्रॉम हियर।
बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डॉटर सेड, लेकिन जैसे ही वो आदमी जो स्ट्रेंजर है दरवाज़ा खोल के जाने के लिए तैयार होता है, द डॉटर सेड, आई थिंक वी ought टू स्टे, आई थिंक ही ought टू स्टे विद अस टुडे, कि वो कहते कि हाँ मुझे लगता है कि इसको हमारे साथ आज रुकना चाहिए, आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, वो चाहती कि वो यहाँ से ना जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और इसी के साथ वो दरवाज़ा बंद कर देती है, रेड ट्रेप सेलर को नहीं जाने देती है। वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, तो फादर गुस्से में कहते क्या कर रही हो, भगवान के लिए बताओ, वट आर यू डूइंग। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड एंड हार्डली न्यू वट टू आंसर, तो डॉटर थोड़ा एम्बेरेस सा फील करती है, थोड़ा अनईजी सा फील करती है, और उसको समझ में नहीं आता कि क्या बोले। That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. तो वो इसलिए ऐसा कर रही थी क्योंकि जब आज सुबह वो किसी पुअर हंगरी के लिए खाना बना रही थी क्रिसमस के ओकेजन पे, तो शी वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी कि, तो देखिए रियल किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का जो मोटो होता है कि हम किसी रियली नीडी हंगरी की हेल्प करें। और आज जब यहाँ पे मिस विलमैनसन जब इस पुअर हंगरी पर्सन के लिए खाना बना रही थी, तो शी फेल्ट वेरी हैप्पी दैट शी वॉज गोइंग टू हेल्प ए पुअर हंगरी रेच, रेच मीन्स क्या होता है, अनफॉर्चुनेट पर्सन की हेल्प कर रही थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और वो नहीं चाहती थी कि ये जो इतना अच्छी उसको फीलिंग आ रही थी उससे एकदम से बाहर निकल जाए, यानी कि वो ना कर पाए जो करके वो खुश होना चाह रही थी, जिसके लिए जिसको करने से उसको खुशी फील हो रही थी, वो नहीं चाहती थी कि वो उससे छिन जाए। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड, इंटरसीडेड मीन्स मीडिएटेड, कि उनके बीच में आ गई थी, इसी वजह से वो अपने फादर और रेड ट्रैप सेलर के बीच में आ गई थी, उसके लिए रिक्वेस्ट कर रही थी कि फादर उसको यहीं पे रुकने दे। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल, तो वो कहते कि मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही थी। He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. तो वो सोचती है कि जो ये आदमी है रेड ट्रैप सेलर, पूरा साल क्या करता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, और प्रोबेबली कि शायद कोई पूरे कंट्री में एक भी जगह नहीं है जहाँ पे इसका वेलकम होता हो और ये अपना घर की तरह महसूस करे। वेर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, कि वो जहाँ भी जाता है लोग उसको भगा देते हैं वहाँ से। ऑलवेज ही इज एफ्रेड ऑफ बींग अरेस्टेड, और उसको हमेशा अरेस्ट कोई ना कर ले इसका खतरा बना रहता है। एंड क्रॉस एग्जामिन, और कभी भी इसको क्रॉस एग्जामिन यानी उसको इंटरोगेट कर सकते, पुलिस इससे पूछताछ कर सकती है। आई शुड लाइक टू हैव यू इन्जॉय अ डे ऑफ पीस विद अस, तो मुझे आई शुड लाइक टू, मुझे मतलब ऐसा फील हो रहा है, मैं ऐसा चाहती हूँ कि ये कम से कम एक दिन पीस का हमारे साथ एंजॉय करे, जस्ट वन इन द होल ईयर, कि पूरी साल में एक दिन ये शांति से एंजॉय करे। दिस इज़ व्हाट आई वांट। द आयरन मास्टर mumbled something, mumbled means say something very you can say very quietly, whispered you can say something in his beard, कि वो धीरे धीरे से कुछ बोलता है आयरन मास्टर। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, और वो अपनी डॉटर को अपोज नहीं कर पाता, यानी कि उसकी बात से सहमत हो जाता है। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कॉन्टिन्यूड, अब वो आगे कहती कि ये सचमुच में एक मिस्टेक तो है, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ought टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग whom वी हैव asked टू कम here, कि देखिए गलती तो है, जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन मैं क्या सोचती हूँ कि आई डोंट थिंक वी ought टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग whom वी हैव asked टू कम, कि हमें एक इंसान को भगा देना चाहिए घर से जिसको हमने घर पे बुलाया है, ये ठीक नहीं है। दिस इज़ व्हाट शी थिंक्स। एंड टू whom वी हैव प्रोमिस्ड क्रिसमस चीयर, और जिस इंसान से हमने प्रॉमिस किया था कि क्रिसमस पे वो खुश रहेगा, क्रिसमस मनाएंगे वो लोग साथ में एक साथ, दे विल हैव द क्रिसमस फूड टुगेदर, तो अगर उसके साथ अगर हम ऐसा करते हैं तो दिस इज़ रॉन्ग।
यू डू प्रीच वर्स देन ए पार्सन सेड द आयरन मास्टर। तो देखिए, जो पार्सन क्या होता है कि जो क्लर्जी मैन होते हैं, फादर होते हैं चर्च में, तो उसके फादर कहते हैं आयरन मास्टर कि तुम तो एक पार्सन से भी ज़्यादा अच्छे से प्रीच करती हो। दिस इज़ ए कॉम्प्लीमेंट। वर्ड्स यहाँ पे नेगेटिव में लगता है, बट दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट फॉर द गर्ल, कि मीन्स शी हैज़ ए वेरी गुड कन्विंसिंग पावर, कि इवन एक फादर जो चर्च में होता है वो भी इतने अच्छे से कन्विंस नहीं कर पाता जैसे वो कर देती है। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस। लेकिन वो उम्मीद करती है कि वो अपने डिसीजन पे रिग्रेट नहीं करेंगे, कि फादर अगर उसको अलाउ करते हैं घर में रुकने के लिए तो वो रिग्रेट नहीं करेंगे। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। अब जो यंग गर्ल है स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ के उसको टेबल पे लाती है खाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, for she could see that her father had given in means he had agreed, कि फाइनली जो फादर हैं वो मान गए हैं। तो वो स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ के उसको टेबल पे बिठाती है ताकि वो खाना खा सके। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड। वो जो रेड ट्रैप सेलर है वो एक भी वर्ड नहीं बोला। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड। वो वहाँ पे बैठता है और सिर्फ खाना खाता है। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, कि बार बार वो यंग गर्ल को देख लेता है। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम। इंटरसीडेड मीन्स यहाँ पे जिसने उसकी मध्यस्थता की थी, जिसने फादर और उसके बीच में जो उसके फादर को उसके बारे में रिक्वेस्ट की थी। वाई हैड शी डन इट। अब उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया। वाई हैड द गर्ल डन लाइक दिस। वट कुड द क्रेजी आइडिया बी, कि क्या क्रेजी, क्या क्या बात है भाई, क्या उसने ऐसा क्यों किया। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट राम्स जो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। और उसके बाद जो राम्स जो में जैसे हमेशा क्रिसमस मनाते हैं वैसे सब मनाया गया। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कोज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। तो स्ट्रेंजर ने किसी को कोई ट्रबल नहीं दी, कोई परेशानी नहीं दी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहा था, सिर्फ एक काम कर रहा था, दैट वॉज टू स्लीप। द होल forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms। और forenoon मीन्स दोपहर से पहले पूरा टाइम वो गेस्ट रूम के एक सोफा पे सो रहा था। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और कॉन्टिन्यूस सोए जा रहा था। एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर। और दोपहर में उसको उठाया ताकि वो भी जो क्रिसमस का जो अच्छा जो क्रिसमस फूड है उसको एंजॉय कर सके। बट आफ्टर दैट ही स्लैप्ड अगेन, और उसके बाद वो फिर से सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रैम्सजो। ऐसा लग रहा था कि बरसों से वो इतने चुप से इतने सेफ से कभी भी नहीं सोया है। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड दे वोक हिम अप अगेन। शाम को जब क्रिसमस ट्री पे लाइट वगैरह लगाई गई तो उसको फिर से जगाया गया। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम। और वो थोड़ी देर के लिए ड्राइंग रूम में खड़ा रहा। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम। जैसे नींद में उठते हैं तो लाइट थोड़ा आंखों में चुभती है, तो ही वॉज ब्लिंकिंग, जैसे कि कैंडल लाइट उसकी आंखों को हर्ट कर रही हो। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन। और उसके बाद फिर वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। 2 hours later he was aroused once more। और 2 घंटे बाद फिर से उसको जगाया गया। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge। और उसके बाद वो क्रिसमस फूड को एंजॉय करता है। As soon as they got up from the table he went around to each one present and said thank you and good night। और क्रिसमस डिनर करने के बाद वो सबके पास जाता है, सबको थैंक यू बोलता है, गुड नाइट बोलता है। बट वैन ही केम टू द यंग गर्ल शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर वॉज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट। वो जैसे ही वो थैंक यू और गुड नाइट बोलते हुए उस गर्ल के पास आता है तो उस गर्ल ने उसको बताया कि जो वो ड्रेस पहने हुए हैं, जो सूट वो पहने हुए हैं उसके फादर का, ये उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट। उसको वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन ए प्लेस
where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him. He would be welcomed back again. और उसने उसके साथ साथ ये भी उससे कहा कि अगर वो चाहता है कि नेक्स्ट ईयर वो भी दोबारा से क्रिसमस इसी तरह शांति से मनाए और उसके साथ कोई बुरा नहीं होगा, ये उसको अश्योर करती है। अगर वो चाहता है तो ही इज़ ऑलवेज वेलकम फॉर द नेक्स्ट क्रिसमस ऑल्सो, यानी कि अगली क्रिसमस पे भी उसको आने के लिए इनविटेशन देती है। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनी थिंग टू दिस, लेकिन जो रेड ट्रैप सेलर है उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। बाउंडलेस अमेजमेंट मीन्स बड़ा अचंभित होके, बड़ा सरप्राइज होके वो लड़की को देखता रहता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। The next morning, the iron master and his daughter got up in good season. Good season means in a happy mood. They woke up next morning to go to the early church service, ताकि वो सुबह जो चर्च में सर्विस होती है, चर्च में पूजा होती है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, और जो रेड ट्रैप सेलर था वो भी अभी तक सो रहा था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, यानी कि जो फादर एंड डॉटर दे वेंट टू द चर्च, और जो रेड ट्रैप सेलर है दैट वाज स्टिल स्लीपिंग। When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. अब at around 10 o'clock जब वो लोग घर वापस आए, ड्रो बैक मीन्स ड्राइव करके वापस आए फ्रॉम द चर्च, जो यंग गर्ल थी यानी कि मिस विलमैनसन, शी सेट एंड हंग हर हेड, और उसका क्या था, सर झुका हुआ था, इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल। डिजेक्टेडली मीन्स क्या होता है, डिसअपॉइंटेड, बड़ी सैड थी, बड़ी निराश नज़र आ रही थी जब वो चर्च से वापस आए। इसलिए निराश थी, देखते हैं। At church, she had learned that one of the old crofter of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. क्योंकि उन्होंने चर्च में क्या सुना था कि जो उनका एक पुराना क्रॉफ्टर है, ओल्ड क्रॉफ्टर जो कि आयरन वर्क्स में काम करता था, उसको किसी ने उसके पैसे लूट लिए हैं। किसने लूटे हैं, जो एक पर्सन जो कि रेड ट्रैप्स बेचता था, यानी कि अब मिस विलमैनसन को इस रेड ट्रैप सेलर की सच्चाई पता लग जाती है कि इसने एक क्रॉफ्टर को लूटा है, उसके 30 क्रोनर्स लूटे हैं। यस, दैट वाज ए फाइन फेलो, यू लेट हिम इन टू द हाउस, सेड हर फादर। अब उसके फादर उस पर गुस्सा कर रहे हो और उसको कहता है कि वो तो एक अच्छा इंसान है, तुमने उसको घर में रहना अलाउ किया था। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। और कहता है कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं कौन कौन सी सिल्वर स्पून्स बची होंगी कबर्ड में, यानी कि फादर सोच रहा है कि अब उनके घर से भी वो कुछ चोरी करके भाग गया होगा। The wagon had hardly stopped at the door at the front steps when the ironmaster asked the valet whether the stranger was still there. और अभी बड़ी मुश्किल से जो वैगन था, उनकी जो गाड़ी थी, घर के सामने रुकी ही थी कि आयन मास्टर ने वैले से पूछा कि वो स्ट्रेंजर अभी घर में था या नहीं। He added that he had heard at church that the man was a thief, और साथ साथ ये भी बताया कि जो ये आदमी था एक चोर था। The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all, कि ये तो बताया कि वो चला गया लेकिन अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया। On the contrary, यानी इसके विपरीत, इसके अलावा उसने क्या किया, he had left behind a little package, कि उसने एक छोटा सा पैकेट छोड़ा है, which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present। और वो पैकेट में क्या है, मिस विलमैनसन के लिए क्रिसमस का प्रेजेंट है, और वो एक्सपेक्ट करता है कि मिस विलमैनसन विल एक्सेप्ट इट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज। अब मिस विलमैनसन शी ओपन द पैकेज विच वॉज सो बैडली डन अप। सो बैडली डन अप मीन्स बड़े बैड तरीके से उसको पैक किया हुआ था। दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस, कि जो उसका कंटेंट था वो दिखाई दे रहा था कि उसने क्या पैक कर रखा है। शी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और जैसे ही दिखाई दिया कि क्या है गिफ्ट में, शी
गेव ए क्राई ऑफ जॉय, खुशी के मारे चिल्लाती है। शी फाउंड ए स्मॉल रैट ट्रैप, तो गिफ्ट में क्या था, एक छोटा सा रैट ट्रैप था। एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, और उसके अंदर क्या थे, 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, यानी कि जो उसने 30 क्रोनर्स चोरी किए थे वो एज इट इज़ उसमें रखे हुए थे। बट दैट वॉज नॉट ऑल, और सिर्फ इतना ही नहीं था, उसके सिवा कुछ और भी था इसके अलावा। In the rat trap lay also a letter written in large jagged characters. Jagged character means in a very rough handwriting. लिखा हुआ एक लेटर भी था जिसपे क्या लिखा हुआ था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, उसने उसको एड्रेस किया था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज ए कैप्टन। कि देखिए मिस विलमैनसन को सब पता लग गया था, उसके बाद भी पूरा दिन उसको कैसे ट्रीट किया, एज इफ ही वॉज ए कैप्टन। तो वो ये सब बताता है। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, कि तुम्हें मेरी सच्चाई पता होने के बाद मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया, तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जैसे मैं एक रियल में कैप्टन होता। For I do not want you to be embarrassed as this Christmas season by a thief, कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें embarrassment फील हो कि तुम मीन्स आई वॉज ए थीव, कि देखिए जिसके साथ वो इतना अच्छे से बिहेव कर रही थी, तो जो स्ट्रेंजर है, पैडलर है, वो ये नहीं चाहता कि मिस विलमैनसन एम्बेरेस्ड फील करे कि वो एक थीफ को उन्होंने घर में रखा, उसको इतने अच्छे से उसका यू कैन से वेलकम किया, इतने अच्छे से उसको खाना वगैरह दिया, तो वो नहीं चाहता कि मिस विलमैनसन इस बात को लेके एम्बेरस फील करे। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन, और उससे रिक्वेस्ट करता है कि जो वो ओल्ड मैन का पैसा है उसको रिटर्न कर दे। ऑन द रोड साइड who was who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for the poor wanderers, कि वो इसमें कहता है कि जो वो फार्मर है जिसने जो पाउच है बिल्कुल विंडो फ्रेम के पास रखा है, तो इट वाज जस्ट लाइक ए वेट फॉर द वंडरर्स, कि इससे कोई भी वंडरर जिसको पता लगे वो एक तरह से उस बेट को देख के अट्रैक्ट हो सकता है, ही कैन डू वर्क लाइक दैट। तो इस तरह से हम नोटिस करते हैं कि जो रेड ट्रैप सेलर है उसको अपनी गलती का एहसास होता है, और वो सारा पैसा जो 30 क्रोनर्स उसने वहाँ से उठाए थे वो वापस उसमें रख जाता है। आगे क्या लिखता है, द रेड ट्रैप इज़ ए क्रिसमस प्रेजेंट, और वो अब बताता है कि जो रेड ट्रैप है दैट इज़ ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट। अपने आप को क्या समझता है, रैट, क्योंकि वो खुद उसके अंदर फंस चुका था, ये दुनिया एक रैट ट्रैप है, और उसको लगता है कि वो एक रैट की तरह इस जाल में फंस गया था। Who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, कि वो इस रैट ट्रैप में फंसा ही रहता अगर उसको एक कैप्टन की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, क्योंकि मिस विलमैनसन ने पूरा दिन उसको एज ए कैप्टन ट्रीट किया, बड़ी रिस्पेक्ट दी, बड़ा ऑनर दिया, बिकॉज इन दैट वे ही गोट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। और जब उसको एज ए कैप्टन ट्रीट किया, इतना ऑनर मिला, इतना उसके ऊपर विश्वास किया गया, तो ही थॉट हिमसेल्फ लाइक ए कैप्टन, यानी कि एक जो कैप्टन होता है वो कुछ भी डिसीजन ले सकता है, अच्छे के लिए डिसीजन ले सकता है। तो अब यहाँ पे जो रेड ट्रैप सेलर है उसको एज ए कैप्टन ट्रीट किया गया, तो वो अपने आप को एज ए कैप्टन फील करता है, और उसी की तरह वो डिसीजन लेता है कि अपने आप को बदलेगा, और फाइनली वो अपने आप को बदलता है, जो अपनी गलती की है उसको सुधारता है। तो एक तरह से ये मिस विलमैनसन का भरोसा है, उसका जो प्यार है, उसका जो केयर है, उसकी जो केयर है वो उसको बदल देती है। और लास्ट में क्या लिखता है, रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेहल, कि तो अपने आप को कैप्टन वॉन स्टेहल करके अपने साइन करता है कि अब वो अपने आप को एज ए कैप्टन फील करता है। एंड इन दिस वे द चैप्टर एंड्स। तो हमने देखा लर्नर्स कि if we treat somebody with love and care and we have faith in that and we try to understand others, it can change the, you can say, person entirely। किसी भी इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों हो सकती है, लेकिन अगर हम उसको प्यार से, अंडरस्टैंडिंग से ट्रीट करें तो उसको डेफिनेटली बदल सकते हैं। तो विद दिस मॉरल लेसन दिस चैप्टर एंड्स।
लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.